ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का है और आइए अब आगे का एजेंडा में विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। वो खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूं जो ये सवाल खड़ा करती है कि जो सैनिक सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, क्या वो देश के भीतर असुरक्षित हैं? ये सवाल उठा है मेरठ के एक टोल प्लाजा पर हुई वारदात से। विवाद मामूली की सी बात को लेकर शुरू हुआ। मेरठ करनाल हाईवे स्थित एक टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने श्रीनगर में तैनात सेना के जवान को जमकर पीटा। सेना के जवान को आरोपियों ने खंबे से बांधा, उन्हें लाठी डंडों से पीटा। इतना मारा कि पीड़ित जवान के गले पर काफी चोट आई है, जो जानकारी मिल रही है। सैनिक को खंबे से बांधकर पीटा गया है। वीडियो वायरल हो रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने टोल प्लाजा पर इकट्ठा होकर इसका विरोध भी दर्ज कराया। जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 8 से 10 लोग सेना के जवान को पीट रहे हैं, उस पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। जवान ने जान बचाने की तो कोशिश की, उसे पकड़ लिया गया और खंबे से बांध दिया गया। जिसके बाद एक आदमी उस पर डंडा लेकर बरस पड़ा। जवान को पीट रहे हैं, उस पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। मेरठ के गोटका गांव में रहने वाले कपिल अपने भाई के कार से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन टोल प्लाजा पर लंबे समय जाम को लेकर उन्होंने टोल कर्मचारियों से सवाल पूछ लिया, जिसके बाद टोल कर्मी उस पर टूट पड़े। कपिल भारतीय सेना के जवान है और कश्मीर में ड्यूटी पर जा रहे थे। उन्होंने अपना आर्मी का कार्ड भी दिखाया, लेकिन टोल कर्मियों ने उसकी एक नहीं सुनी। टोल कर्मियों की पिटाई से जवान और उसका भाई घायल हो गए। दोनों को काफी चोट आई है। आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने कपिल का आईडी कार्ड और मोबाइल फोन भी छीन लिया। लोगों ने इस दौरान टोल प्लाजा के मैनेजर को जमकर खरी खोटी सुनाई। नहीं, अभी 4 दिन पहले महंगा करने सेना में है, ये पिट रहा है। यहाँ पे क्या है ये तुम्हारा पहले पिट्टू छोड़ वाला है, पहले पीट रहा लोगों को, फिर सोनू यहाँ पर यह बदतमीजी कराता है हर बार। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। गुस्साए टोल मैनेजर से बार बार सवाल पूछते रहे कि आखिर टोल पर लोगों को पीटा क्यों जा रहा है। ये पैसा जनता का हराम का है क्या? यहाँ लोगों से पैसा लोगे, पिटवाओगे तुम उन्हें फिर? तो बदतमीजी क्यों हो रही टोल पाए दिन? लेकिन टोल प्लाजा का मैनेजर कोई जवाब नहीं दे सका। खुद सेना के जवान कपिल ने आरोप लगाया कि पिटाई करने वालों को वहां से भगा दिया गया। ये लड़का सेना में काम कर रहा है, लड़का पिट रहा, जिम्मेदार आदमी कौन है? इस लड़के का सिर। लोगों का गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने टोल प्लाजा के मैनेजर से पूछा कि क्या उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं। तुमने गुंडे पाल रखे हैं टोल पे? ना गुंडे हैं क्या टोल पे? तुम ये जो तुम धन पशु हो, तुम यहाँ टोल पे पैसे कमाने के लिए तुम यहाँ गुंडे छोड़ते हो जो हैं? तुम ठेकेदारी करोगे पैसे लेकर। तो ये पूरा मामला और विस्तार से मैं आपको बताती हूँ, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाती हूँ। दरअसल पीड़ित जवान कपिल मेरठ के निवासी हैं। श्रीनगर में तैनात है जवान कपिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद छुट्टी पर घर आए हुए थे। 1 महीने की छुट्टी खत्म होने के बाद वापस जा रहे थे ड्यूटी ज्वाइन करने। दिल्ली में एयरपोर्ट से श्रीनगर की फ्लाइट पकड़नी थी कपिल को। रविवार रात 8 बजे मेरठ के भुनी टोल प्लाजा पहुंचे। यहां भुनी टोल प्लाजा पर जाम लगा हुआ था। सिपाही ने उन्हें जाने देने को कहा। पीड़ित सिपाही ने अपना सेना का आई कार्ड दिखाया, बताया कि उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी है, उनकी दिल्ली से फ्लाइट है श्रीनगर के लिए, उन्हें जाने दिया जाए। इसी के बाद टोल स्टाफ के साथ विवाद शुरू हो गया। टोल कर्मियों ने सेना के जवान का कोई लिहाज नहीं किया। सेना के जवान को खंबे से बांधा और सेना के जवान की पिटाई शुरू कर दी। खंबे से बांधकर पीड़ित जवान को लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा गया। पीड़ित सैनिक कपिल की नाक और सिर पर चोट आई। सैनिक के साथ बदसलूकी की गई, पिटाई की गई। उसका किसी ने वीडियो बना लिया और यह वीडियो जमकर वायरल है। ये देखिए किस तरीके से टोल प्लाजा पर यह गुंडागर्दी की गई है। तो ये भुनी टोल प्लाजा, यहां पर सैनिक की पिटाई के मामले में अब बड़ी खबर यह है कि सैनिक से मारपीट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बीती रात सेना के जवान से यहां मारपीट की गई थी। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए वीडियो आप देख रहे हैं जो वायरल भी हो रहा है।
कैसे खंबे से बांधकर सेना के जवान को पीटा जा रहा है लाठी डंडों से। ये जो लोग पीट रहे हैं, इन्हीं में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीती रात की ये वारदात है और यहां इन लोगों ने जो सेना के जवान के साथ बर्बरता की है, उसी के बाद ये एक्शन। टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगी और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरूरपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। देखिए, आए दिन टोल पर गुंडागर्दी की खबरें आती रहती है, लेकिन इस बार एक सैनिक को टोल प्लाजा के गुंडों ने पीट डाला है। सेना के जवान से बदसलूकी आपने देखी। आखिर टोल के इन गुंडों पर लगाम कब, ये सवाल बड़ा है। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि टोल पर ये जो गुंडागर्दी की जा रही है, आखिर कब तक ये मनपर्जी चलेगी। आप भी #टोल के गुंडे के साथ पोस्ट कीजिए, गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाइए और हमारी मुहिम का हिस्सा बनिए। आगे का एजेंडा की आज की मुहिम #टोल के गुंडे, इन पर लगाम कसना जरूरी है। जुड़िए एबीपी न्यूज की इस मुहिम के साथ। टोल जिस पर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी का वहां पर न समय जाया हो और ना ही जो ईंधन है वो फूके, लेकिन इस तरीके की अव्यवस्था इन टोल के गुंडों की वजह से कि इंसान को लंबी कतार में टोल पर भी इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए जरूरी हो जाता है #टोल के गुंडे। सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, एबीपी न्यूज की इस मुहिम के साथ जुड़िए, आवाज उठाइए अपनी। और सैनिक से बदसलूकी का एक और मामला, और ये जो खबर सामने आई वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आई। यहां सेना के रिटायर्ड कैप्टन को कुचलकर भागने वाली कार और उसे चला रही महिला को आखिरकार गिरफ्तार किया गया। हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पुलिस ने इसी सीसीटीवी वीडियो के आधार पर कार का पहले तो नंबर ट्रेस किया और फिर इस महिला तक पुलिस की टीम पहुंची। महिला को गिरफ्तार किया गया। 15 अगस्त की सुबह साइकिल से जा रहे थे रिटायर्ड कैप्टन नरसाराम और उन्हीं को कुचलती हुई ये महिला गुजर गई थी अपनी एसयूवी से। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने थी। पलक झपकते ही नरसाराम की जान निकल गई। 10 मीटर तक घसीटा था नरसाराम को इसी एसयूवी ने जिसे महिला चला रही थी, और फिर ये महिला फरार हो गई थी। इस भीषण हादसे को देख किसी की भी चीख निकल जाए, लेकिन कार सवार पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने टक्कर मारी, व्यक्ति को कुचला, घसीटा कई मीटर तक और फिर फरार हो गई थी। लेकिन कार चला रही महिला की पहचान अब कर ली गई। कार सुरभि नाम की महिला चला रही थी, जिसकी उम्र 40 साल है। सुरभि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार और आरोपी महिला की पहचान की गई। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में जमानत पर महिला को छोड़ दिया गया है। मामला अब कोर्ट में चलेगा। आरोपी महिला का ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो 15 अगस्त की सुबह की ये वारदात है। सेना के रिटायर्ड कैप्टन नरसाराम साइकिल से जा रहे थे और पीछे से एक तेज रफ्तार एसयूवी आती है और नरसाराम को कुचलकर मौके से फरार हो जाती है। इसी मामले में पुलिस को एक बड़ा क्लू मिला। एक सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने पहले गाड़ी की नंबर प्लेट पता की, नंबर प्लेट से गाड़ी की शिनाख्त हो पाई और फिर पुलिस उस महिला तक पहुंच पाई जो ये गाड़ी चला रही थी। ये देखिए आप कैसे साइकिल पर जा रहे हैं नरसाराम और पीछे से ये काले रंग की तेज रफ्तार एसयूवी आती है और नरसाराम को कुचल देती है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। मुंबई में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। यहां तेज बारिश की वजह से जगह जगह जाम जैसे हालात बने हुए हैं। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। इससे मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। बारिश की वजह से सुबह से लंबा जाम देखने को मिल रहा है। कई किलोमीटर तक गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां खतरा मंडरा रहा है बाढ़ का।
यमुना में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। तेजी से खतरे के निशान के करीब यमुना में पानी पहुंच रहा है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक आज रात का अल्टीमेटम दिया गया है। आज रात 2 बजे के करीब यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे का निशान पार कर लेगा। 206 मीटर पर यमुना में पानी का स्तर पहुंच जाएगा। तो देश के 2 महानगर दिल्ली और मुंबई, और दोनों ही किस तरीके से बारिश बाढ़ की चपेट में हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में यमुना नदी जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंचता हुआ पार कर जाएगा। रात में 2 बजे तक हथनीकुंड बैराज से, हरियाणा में जो हथनीकुंड बैराज है वहां से पानी छोड़ा गया है, और ये कई लाख क्यूसेक पानी जब यहां पहुंचेगा यमुना में दिल्ली तक, तो फिर जाहिर सी बात है यमुना नदी का पानी बाढ़ बनकर दिल्ली के लिए काल बन सकता है। इसी का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मुंबई, जहां बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हाई टाइड का खतरा बना हुआ है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, गाड़ियों की रफ्तार मध्यम पड़ रही है। समुद्र किनारे ना जाएं लोग, मुंबई में ये अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो मौसम विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों से समुद्र किनारे ना जाने की अपील की जा रही है। बीएमसी ने भी अपील की है, जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने घर से ना निकलें। मुंबई में बीती रात के बाद अब सुबह से तेज बरसात जारी है, और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आज और कल के लिए मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि तेज से भी ज़्यादा तेज बरसात होगी, और इस बरसात के चलते विजिबिलिटी भी काफ़ी लो हो गई है। मरीन ड्राइव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो इमारतें हैं उनकी विजिबिलिटी आपको दिखाई नहीं देगी। आप देखिए तेज़ हवाओं के साथ ये बरसात हो रही है। सुबह 7 बजे के करीब 11 फीट की जो हाई टाइड है वो देखने मिली। उसके बाद अब शाम को एक हाई टाइड का वक्त जो है वो बताया गया है, लेकिन उसके पहले मौसम विभाग ने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और बीएमसी लगातार अलर्ट कर रही है कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो अपने घरों से ना निकलें। बरसात जो है वो मुंबई में सुबह से लगातार जारी है, और आज पूरे दिन तेज़ बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हवाओं के साथ तेज़ बरसात हो रही है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ट्रैफिक की समस्या मुंबई के उपनगर में देखने मिल रही है, और ऐसे में ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है। जो फास्ट ट्रेन्स हैं मध्य रेलवे की वो धीमी गति से चल रही है, यानी कि लेट चल रही हैं, और मौसम विभाग के साथ साथ बीएमसी की जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर है। लोगों को समुद्र किनारे ना जाने की चेतावनी लगातार दी जा रही है, और इसके साथ साथ बीएमसी की जो डिजास्टर रिलीफ टीम होती है वो हर किनारे पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि समुद्र में ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई है। ये तेज़ बरसात और तेज़ हवाओं का असर है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 16 अगस्त को सबसे ज़्यादा मुंबई में बरसात हुई थी, जिसके बाद लगातार बरसात जारी है, और आज और कल के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। तो मुंबई करों से सावधान रहने की बात मौसम विभाग की तरफ से की गई है। तो देखिए, मुंबई में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। यहां तेज बारिश की वजह से जगह जगह जाम की हालात है। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई दिख रही हैं। मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की देख रहे हैं। यहां बारिश की वजह से सुबह से लंबा जाम है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश के बाद सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार, कई किलोमीटर तक गाड़ियां सड़क पर ऐसे ही कछुए की रफ्तार की तरह चल रही हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हफ्ते का पहला कामकाजी दिन, और ऐसे में ये बारिश की मार, जिसके बाद जलभराव और लंबी कतार गाड़ियों की। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त मौजूद है। नम्रता इस वक्त किंग्स सर्कल मुंबई से हमारे साथ मौजूद है, और जरा नम्रता से जानते हैं, नम्रता जहां पर आप मौजूद है वहां की स्थिति अभी क्या है? और बारिश मुझे लगता है अभी भी काफी तेज हो रही है मुंबई में। नम्रता जी देखिए, जहाँ पर मैं हूँ ये है साइन किंग सर्कल, और यहाँ की स्थिति बहुत भयानक है, क्योंकि बरसात लगातार जारी है। और पानी देखिए मेरे पीछे, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ बारिश ही नज़र आएगा। यहाँ गड्ढा है, यहाँ से मत जाइए, पीछे से
तो आप देख सकते हैं मुंबईकरों को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ मैं जहाँ खड़ी हूँ, मैं ऊंचाई पर खड़ी हूँ, नीचे यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप चल कर नहीं जा सकते। एक दूसरी दिक्कत मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये बिजली का तार है जो खुल चुका है, और इस तार के चारों तरफ, यानी कि अगर आप पानी से चलते हैं तो यहाँ पर इस तरह ये जो तार है, ये तार खुले हुए हैं और पानी के अंदर इसको छोड़ा गया है। बहुत भयानक तस्वीर है यहाँ पर, और बरसात भी लगातार जारी है। आप देखिए ट्रैफिक पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कामकाजी दिन है, मुंबई की तरफ जाने वाली जो खास तौर पर गाड़ियाँ हैं वो यहाँ ट्रैफिक के चलते काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर बीएमसी की तरफ से ये पंप जो है वो पंप लगाया गया है, और वो पंप पानी निकाल नहीं पा रहा है क्योंकि बरसात जारी है, पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी निकलने की कोई जगह है ही नहीं। और यहाँ 1 या 2 फीट नहीं, यहाँ 3 साढ़े 3 फीट के ऊपर का जो पानी है वो भर चुका है। आप देखिए ये तस्वीर देखिए, इनको बुजुर्ग को अस्पताल जाना है और यहाँ इस स्थिति में इनको चलना पड़ रहा है। यहाँ चलने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुश्किल है। मैं आपको तस्वीर एक बार फिर दिखाती हूँ। देखिए हम यहाँ चलने की कोशिश करें, इस तरह की जो केबल है बिजली के वो हमारे पैरों में लटक रहे हैं, और इन्हें जिन्हें अस्पताल जाना है, पास में कई सारे अस्पताल वाकई में तस्वीरें देखकर वहाँ अंदाजा जाने में लगाया भी जा काफी सकता है ज्यादा नम्रता कि इस वक्त मुंबईकरों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीधे जरा दिल्ली का हाल जान लेते हैं। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी यमुना पुल दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं जरा बिलाल से, यमुना में पानी का स्तर डरा रहा है बिलाल? बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो यमुना में जो यमुना का जलस्तर है वो 204.93 मीटर है, यानी कि वार्निंग लेवल को पार कर चुकी है यमुना, और जो खतरे का निशान है उसके बेहद करीब है। अब लेकिन इसका सिला क्या हुआ है कि सबसे पहले हम आपको यमुना नदी के अंदर से बोट से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन जी चाको से मैं कहूँगा कि एक बार वो प्रवाह दिखाए, जो क्योंकि आमतौर पर जो यमुना नदी में जो जल प्रवाह होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रवाह जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ज़रूरी बात आपको ये बता दें कि जो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि आज देर रात 2 बजे तक दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो 206 मीटर को क्रॉस कर जाएगा, जो कि दिल्ली में इवैक्यूएशन लेवल, यानी कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो निचले इलाके हैं, तकरीबन 24 गांव आते हैं निचले इलाकों में, इन सभी को यमुना से दूर रहने की सलाह दी गई है। यमुना नदी में 2 दर्जन से ज्यादा बोटें जो है वो चलाई जा रही है प्रशासन की ओर से। इस तरीके की अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है प्रशासन की ओर से, और निचले इलाकों के लोगों को यमुना से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। मैं एक अनाउंसमेंट सुनाऊंगा आपको। और सुरक्षित रहें, कृपया करके किसी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इस तरीके की अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है। बोट क्लब के जो प्रमुख हैं हरीश जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, क्या आप लोगों की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि 206 मीटर बताया जा रहा है कि आज यमुना का लेवल पार कर? हाँ, कल रात को 2 बजे के आसपास 206 मीटर होने की संभावना है, और डीएम मिनिस्टर साहब की तरफ से काफ़ी अच्छी तैयारियां की गई हैं। 25 से 30 बोटें यमुना में लगाई गई हैं जो राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं। माइक के द्वारा हम लोग सूचित कर रहे हैं, और अलग अलग टीमें लगी हुई हैं पूरी यमुना में जो सभी लोगों को सूचित कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को वैक्यूएट करा दिया गया। 6 मीटर के पार जाएगा यमुना का लेवल, इसका मतलब क्या है? निचले इलाकों में क्या पानी भर जाएगा? हाँ, जो वाटर लेवल बढ़ेगा उसका इफेक्ट ये होगा, जो यमुना बैड लेवल में जो लोग रह रहे हैं, यानी कि यमुना पार करके नहीं, यमुना बैड लेवल में जो लोग रह रहे हैं वो इफेक्टेड होंगे, बट उनको जो है ना पहले से पहले ही हम लोग शिफ्ट कराने का काम कर रहे हैं। क्या अभी तक कोई इवैक्यूएशन किया गया है? काफ़ी लोगों को शिफ्ट करा दिया। कितने लोगों को इवैक्यूएट किया है? 1,500 से 2,000 लोगों को शिफ्ट करा दिया गया। कहाँ पर शिफ्ट कराया गया? उनके लिए टेंटों की व्यवस्था डीएम साहब कर रहे हैं। टेंट वगैरह में इनको। लेकिन इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि जैसे साल 2023 में 208 मीटर से ऊपर पूरी दिल्ली जलमग्न हो चुकी थी, क्या उस तरीके की स्थिति इस बार भी इतना पानी नहीं है, 1,78,000 क्यूसेक ही पानी है, तो इसका इफेक्ट इतना नहीं होने वाला है। अच्छा, ये 206 मीटर क्रॉस कर जाएगा आज रात 2 बजे, लेकिन क्या पानी कब तक नीचे आएगा? हाँ, उसके बाद में डाउन ही होने की संभावना है, और ये कल रात को जाएगा 9 तारीख को। अच्छा, आपकी तरफ प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं? कितनी बोटें चलाई जा रही हैं? कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? सर, डीएम मिनिस्टर साहब की तरफ से 25 से 30 मोटर बोट यमुना में राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं, और लोगों को सूचित कर रहे हैं, और जो जिसको ज़रूरत है मदद की, उनकी मदद भी कर रहे हैं। अच्छा,
तो देखिए आपको कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से सावधानियां जो हैं वो प्रशासन की ओर से बरती जा रही है, एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं कि यमुना का लेवल दिखा देते हैं, धारा प्रवाह दिखा देते हैं और इसके अलावा यमुना के किनारे जो रिहायशी इलाके हैं, इसकी तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन अजीत चाको से मैं कहूंगा कि एक बार पैन करके दिखाएं कि यहाँ पर जो इलाके हैं उनको वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो जो है वो जल्द से जल्द जो है वो यहाँ से चले जाएं और प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर इवैक्यूएशन का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि जो 205.33 खतरे का तो निशान है, लेकिन जो इवैक्यूएशन का जो मीटर है दिल्ली में वो 206 मीटर है और आज अगर क्रॉस कर गया दिल्ली में तो फिर लोगों को परेशानी हो जाएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दे कि हथनीकुंज बैराज से कल रात 1,78,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी जो है वो यमुना नदी में छोड़ा गया था, तो वहीं आज सुबह 7 बजे तकरीबन 58,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी जो है वो यमुना में छोड़ा गया है। और जो पहाड़ी इलाके हैं यानी कि ऊंचे इलाके हैं वहां पर लगातार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, तो मैदानी इलाकों में अब जो है वो बाढ़ की जो अलामत है अब वो देखने को मिल सकती है, जैसा कि प्रेडिक्शन जो है वो किया गया है बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से कि आज रात जो यमुना का लेवल है वो इस कदर बढ़ जाएगा कि दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। जी बिल्कुल बिलाल, ऐसे में सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली को लेकर क्या अनुमान जताया गया है, क्योंकि ये तो हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसका असर हम यमुना नदी के जल स्तर में देख रहे हैं। वैसे ओवरऑल दिल्ली को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या है अनुमान बिलाल? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है कि दिल्ली में आने वाले जो हफ्ते हैं उसमें जो हल्की से मध्यम श्रेणी की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। आज भी दिल्ली में रात में भी और सुबह में भी कई इलाकों में जो बारिश है वो जो है वो देखने को मिली थी। हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो नहीं देखने को मिली थी, लेकिन बारिश जो है वो रुक रुक करके ज़रूर हो रही है, तो और ये भी एक कारक जो है वो ज़रूर बनेगा यमुना में का जो वाटर लेवल है इसकी वजह से भी और बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लें, वहां पर लगातार जो है वो बारिश हो रही है और ये जो सारा पानी है वो हरियाणा के हथनीकुंज बैराज से जब छोड़ा जाएगा यमुना में तो जाहिर तौर पर यमुना का जो लेवल है वो बढ़ेगा और इसकी जद में जो सबसे पहले आएंगे आप जो निचले इलाके हैं, मैं आपको बता दूं कुछ इलाके जैसे गढ़ का इलाका हो गया, अक्षरधाम मंदिर के जो पीछे का जो रिहायशी इलाका हो गया या फिर यमुना बाजार का इलाका हो गया, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जैसे ही यमुना का लेवल वाटर लेवल 206 मीटर के करीब पहुंचता है वैसे ही ये सभी इलाके जो हैं वो जलमग्न हो जाते हैं और ऐसी स्थिति 2023 में भी देखने को मिली थी। इसलिए प्रशासन जो है वो वक्त रहते अपनी तैयारियां जो है वो जरूर पूरी करना चाहता है और जितने भी निचले इलाके हैं मैं आपको बता दूं वहां पर प्रशासन की ओर से जो अधिकारी हैं डेजिग्नेट उनको जो है वहां पर भेजा जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जल्द से जल्द इनकी कोशिश जो है वो यही है अनाउंसमेंट के जरिए, अधिकारियों के जरिए कि जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ करके चाहे वो अगर कोई उनका रिश्तेदार है किसी दूसरे इलाके में रहता है तो चाहे वहां पर चले जाए या फिर सरकार की तरफ से जो टेंट की व्यवस्था की जा रही है या रिहेबिलिटेट करने की जो व्यवस्था की जा रही है, मेकशिफ्ट कैंप है, उसमें जो है वो उनको जाने की सलाह जो है वो दी जा रही है। लेकिन किसी भी तरह से यमुना नदी के किनारे पर मुहाने पर जो है वो किसी को नहीं रहने की सलाह जो है वो अभी फिलहाल यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके का जो अनाउंसमेंट है वो अभी भी बाकायदा जो है तकरीबन 25 से 30 बोटें जो हैं वो यमुना में इस वक्त प्रशासन की ओर से चल अलग अलग के किनारे हैं और इस तरीके के अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जी आप रहिए मेरे साथ बिलाल, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए कैसे यमुना नदी में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लगातार वहां पर अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। सीधे अब आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी इस वक्त मौजूद है और जरा मृत्युंजय से जानते हैं। मृत्युंजय, मुंबई में आप मौजूद हैं, जरा बताइए जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां अभी तस्वीर क्या है? रोमाना, मुंबई की अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है और रात के समय तो बहुत अधिक बारिश होती है। मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में हूं और अंधेरी उपनगर का इलाका आता है जहां पर सबवे का भी इलाका आता है। जरा इस सबवे की तस्वीर को देखिए, जो पहला स्पॉट मुंबई में होता है, थोड़ी सी बारिश होती है और ये स्पॉट भर जाता है। देखिए भौगोलिक रूप से ये निचला इलाका आता है और इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है इसके ऊपर से पश्चिम रेलवे की यानी उत्तर भारत, गुजरात, राजस्थान इस तरफ जाने वाली ट्रेनें यहाँ से इस पटरी से गुजरती हैं, तो इसमें संरचना में बदलाव संभव नहीं है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ईस्ट और वेस्ट जो कि अंधेरी का जो
हिस्सा है उसे जोड़ने का रास्ता है ये, लेकिन देखिए बारिश हुई और पानी भर गया है, इसलिए गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। पुलिसकर्मी और बीएमसी के कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए बड़ी सी पंप लगाई गई है और बड़ी सी पंप लगाकर पानी को ड्रेन करने का, पानी को निकालने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर लगातार बारिश होती रही तो ये नाकाफी होता है, क्योंकि जब तक बारिश की गति धीमी नहीं हो जाए तब तक पूरा पानी इस सबवे से नहीं निकलता। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज सोमवार का दिन है, सप्ताह के कामकाज का पहला दिन है। सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक देखने को मिल रहा है और कल्पना कीजिए कि जब ऐसी जगहों पर पानी भर जाए तो कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट करना पड़ता है और रूट डाइवर्ट करने की वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाती है। जरा इस ये रेलवे स्टेशन रोड है और जरा इसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए किस प्रकार से जाम लगा होता है। गाड़ियों की गति महज 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो कहीं ना कहीं मुंबई की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है और पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। रोमाना एक और बात बता दें कि आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। अगले 4 घंटे भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मुंबई महानगर पालिका ने एक चेतावनी जारी करते हुए नागरिकों को मैसेज दिया है कि अगर बहुत आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और सावधानी बरतें घरों से बाहर निकलते समय, क्योंकि आज दिन भर बारिश होगी, भारी बारिश होगी और खास करके अगले 4 घंटे तो काफ़ी तेज मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। यही वजह है कि थोड़ी लोकल ट्रेनों की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हुई है, हालांकि लोकल ट्रेनें अभी भी चल रही हैं। विमान यातायात पर भी थोड़ा असर पड़ा है, थोड़ी बहुत फ्लाइट आगे थोड़ी बहुत देर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं गति धीमी हुई है, पर अभी भी मुंबई दौड़ती हुई नजर आ रही है। जैसे आपको तस्वीरों में ये लोकल ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, गति यही है, पर बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें तो बढ़ा दी है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, चाहे शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो और आज भी लगातार बारिश हो रही है। खास करके महत्वपूर्ण ये है कि अगले 4 घंटे बहुत ही ज्यादा क्रुशियल है, क्योंकि 4 घंटे लगातार तेज मूसलाधार बारिश होगी। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि आने वाले 4 घंटे जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है बेहद तेज बारिश का और ऐसे में बार बार प्रशासन की तरफ से भी, बीएमसी की तरफ से भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। और मृत्युंजय, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि साहब ये मायानगरी है, ये कभी रुकती नहीं है, ये थमती नहीं है और उसी तरीके से लगातार चलती हुई मुंबई तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस सब के बीच, मौसम के इस अनुमान के बीच जो बीएमसी के दावे हैं उनकी पोल क्या एक बार फिर खुलती हुई नजर आ रही है या इस बार बीएमसी की तरफ से इंतजाम बेहतर? मृत्युंजय, रोमाना देखिए, बीएमसी तो हर बार दावे करती है और दावे तो पहली बारिश में ही पोल खोल देते हैं, उनके दावे अलग हैं, ज़मीनी हकीकत अलग है। लेकिन अगर ये हम तस्वीर देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं बीएमसी के दावे काम नहीं करते। दावे ये होते हैं कि हमने तमाम साफ़ सफाई की है, नालों की सफाई की है, जल जमाव नहीं होगा। कुछ भौगोलिक रचनाएं भी हैं। मुंबई जो है वो आइलैंड सिटी है, 7 अलग अलग टापुओं को जोड़कर बनाया गया है, तो इसके कुछ जगह जो है वो निचले इलाके में आते हैं और जो बारिश का पानी होता है वो बारिश का पानी समुद्र में बहकर जाता है। लेकिन जब हाई टाइड का वक्त होता है, जो फ्लड गेट होते हैं, यानी कि जो शहर का पानी बहकर समुद्र में जाता है, उस गेट को बंद कर दिया जाता है, तब निचले इलाकों में पानी भरना शुरू होता है। इस बार कई जगहों पर पानी जल जमाव नहीं हुआ जहां हर वर्ष देखने को मिलता था, लेकिन कुछ नए स्पॉट्स जरूर पैदा हो गए हैं और लगातार बारिश होने की वजह से दिक्कतें तो हैं और इस प्रकार की तस्वीरें दिखाती हैं। पूरी तरह से अगर बीएमसी ये दावा करती है कि 100% हमने कामयाबी हासिल कर ली, तो ये तो आपके आंखों के सामने ये सफ़ेद झूठ है। आप देख ही सकती हैं कि किस प्रकार से दावे खोखले हैं। अभी भी कम से कम बारिश का ये 3रा महीना चल रहा है, जून, जुलाई और अगस्त का, और अभी भी बहुत सारी गंदगी जो है वो नालों में बहकर आती है, जो बताती है कि कहीं न कहीं दावे तो दावे हैं पर वो अधूरे और खोखले दावे हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। और बीएमसी जो हर बार दावा करती है वो बारिश, अपनी पहली बारिश में ही तस्वीरें दिखाकर रख देती है। लेकिन बात करें लगातार हो रही और बिलाल का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली से लेकर मुंबई तक बारिश की ये मार, देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की वजह से जो हालात बने हुए हैं उसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें चाहे तेलंगाना हो चाहे महाराष्ट्र हो, हर तरफ एक सी तस्वीर है। वहीं रुद्रप्रयाग की अगर बात की जाए, तेज बारिश आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रही है। प्रशासन सतर्क है, लोग बादलों के कहर से बचने के लिए अब खुद भी हिम्मत जुटा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
तेलंगाना के आदिलाबाद में सैलाब पार करने का दुस्साहस एक शख्स को तब भारी पड़ गया जब उसकी कार पलट गई। कार पलटने से पहले मानो पानी में गोते लगा रही हो। देखते ही देखते ये कार नदी में समा गई और लोग इस कार को डूबने से नहीं रोक पाए। किस्मत अच्छी रही कि कार सवार को लोगों ने बचा लिया। ऐसे ही गलती इसी आदिलाबाद में 2 ट्रक वालों से भी हो गई। दोनों उफनती नदी की चपेट में आने लगे। एक ट्रक वाला जान बचाने के लिए ट्रक की छत पर चढ़ गया। गनीमत रही कि वो जान बचाने में कामयाब रहा। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को खुलकर चेतावनी देना शुरू किया ताकि कोई अपनी जान जोखिम में न डाल ले। रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ क्षेत्र में भी तेज बारिश से नदी अपना रौद्र रूप लेने लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयोग पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, इंडिया गठबंधन ला सकता है मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, जिस तरीके का आर पार इस वक्त चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच छिड़ा हुआ है, उसी को लेकर अब जानकारी ये मिल रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है विपक्ष। लगातार राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच के लिए चुनाव आयोग की तरफ से ये बात दोहराई जा रही है कि अपने आरोप जो है वो हलफनामे पर, शपथ पत्र पर आयोग को दे राहुल गांधी और उसके बाद आयोग उसकी जांच करेगा। कल तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की गई और उसमें 7 दिन का समय दिया गया है कि साहब या तो आप हलफनामे पर अपने आरोप लिखकर दीजिए या फिर माफी मांग लीजिए। और ऐसे में अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लाने की तैयारी में है विपक्ष। इंडिया गठबंधन सीईसी के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, ये मामला काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है क्या विपक्ष? जी हाँ, बिल्कुल। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि अभी इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रूम में पार्लियामेंट में कंक्लूड हुई है, जिसमें तमाम पार्टियों के नेता थे। और बड़ी खबर निकल के आई है जो हमें सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि बहुत जल्द मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया अलायंस इम्पीचमेंट मोशन नोटिस सर्व करने की तैयारी में है। और सोर्सेज ने इंडिकेट किया है कि इस बाबत फैसला भी हो गया है। अब हमें यह देखना है कि ये नोटिस आज दिया जाता है या कल दिया जाता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है विपक्ष की, अब उसको एक स्टेप और आगे बढ़ाने की तैयारी है। और आज की इस बड़ी बैठक में तय किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट मोशन नोटिस, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट में विपक्ष की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि नंबर तो है नहीं विपक्ष के पास, तो सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक विरोध जताने के लिए ही ये महाभियोग का प्रस्ताव जो विपक्ष लाने की तैयारी में। जी हाँ, बिल्कुल। ये राजनीतिक लड़ाई है और इसी वजह से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जिस तरह से पलटवार किया गया, राहुल गांधी की यात्रा बिहार में चल रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आंकड़े इम्पीच करने के लिए विपक्ष के पास नहीं है। लेकिन कम से कम ये जरूर दिखता है कि इंडिया अलायंस टेक ऑन करना चाहता है और बिहार चुनाव के पहले वो सकम नहीं करना चाहते। और इस वजह से अब ये बड़ा फैसला किया गया है कि इंडिया अलायंस, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की बैठक में ये तय हुआ है, मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन नोटिस सर्व किया जाएगा इंडिया अलायंस की तरफ से। ये नौबत क्यों आई जो चुनाव आयोग का इस पूरे मामले में, मतलब नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार सामने आए और उनकी तरफ से वो चुनाव में धांधली का, वोट चोरी का आरोप लगाया गया और उस पर जो चुनाव आयोग का रुख रहा कि आप अपने आरोप हलफनामे पर दीजिए, शपथ पत्र पर दीजिए, अन्यथा देश से माफी मांगिए, इसी वजह से ये नौबत आई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष के तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से तो उन्हें टाइम भी दिया गया था कि 30 नेता जाकर के मिले जिस दिन विपक्ष ने प्रोटेस्ट कॉल किया था। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष की तरफ से ये पोजीशन लिया गया कि वो जाकर के नहीं मिलेंगे। फिर चुनाव आयोग ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से पलटवार किया गया, और लगातार राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं वो खुद चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। ऐसे में अब जबकि चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है, कल हमने कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन भी देखा कि
अगर आप खुद अपनी जुबान से ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कई जगह पर भले ही वोट में उसका नाम मौजूद हो लेकिन वोट तो एक जगह डालता है, अब इस बात को आप खुद स्थापित करिए। यानी कि हेड ऑन हम कह सकते हैं कि विपक्ष लेने के लिए तैयार है चुनाव आयोग को। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव है, उसके पहले मुझे लगता नहीं कि इस राजनीतिक लड़ाई को थमने देना चाहता है विपक्ष, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। इस वजह से राजनीतिक तौर पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना करके कोशिश की जाएगी एनडीए और बीजेपी को आड़े हाथों लेने के लिए। और मुझे लगता है ये राजनीतिक लड़ाई ही है जिसकी वजह से ये तय किया गया है कि अब ये बड़ा कदम इंडिया अलायंस उठाएगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इंपीचमेंट नोटिस पार्लियामेंट में सर्व किया जाएगा। तो मतलब अब विपक्ष जो है वो ये दिखाने की पूरी तैयारी में है कि साहब ये चुनाव आयोग की धांधली जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और वोट चोरी के जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो अपनी इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक, क्योंकि एक तरफ आशीष हम देख रहे हैं राहुल गांधी जो है वो वोटर अधिकार रैली बिहार में निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ ये खबर आती है कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो विपक्ष के नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन के साथ इस सहमति पर पहुंचे हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। आशीष, संसद से सड़क तक ये लड़ाई लड़ेगा विपक्ष, यही संदेश पहुंचाना है वोटर तक? जी हाँ, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये किया जा रहा है और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स निश्चित तौर पर आज बैठ करके ये फैसला भी कर लेते हैं। इसका मतलब यही है कि पर्दे के पीछे इस बात को लेकर के इनफॉर्मली चर्चा जरूर हुई होगी पहले, और उसके बाद अब इस बाबत निर्णय तक कर लिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बात हमें स्पष्ट बताई गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन नोटिस पार्लियामेंट में सर्व किया जाएगा विपक्ष की तरफ से। ये अपने आप में दिखाता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, संसद से लेकर के सड़क तक जिस तरह से बिहार में पदयात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी और उसके आगे भी इस चुनाव आयोग के साथ जो जंग चल रही है उसको आगे बढ़ाने की तैयारी है। चुनाव आयोग का पक्ष ज्यादा मजबूत है या विपक्ष का पक्ष ज्यादा मजबूत है, इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो उसको राय देनी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्टिव दिया है। मुझे लगता है बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इस मौके को अपने हाथ से स्लिप नहीं करने देना चाहता विपक्ष। इसी वजह से राजनीतिक तौर पर यह फैसला किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन नोटिस माफ कीजिएगा लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष एकजुट है और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अब महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार रैली निकाल रही है। कुल मिलाकर विपक्ष की रणनीति बड़ी साफ है। चुनाव आयोग को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर घेराबंदी जो है वो सड़क से लेकर संसद तक की जाएगी। ये संकेत विपक्ष की तरफ से दे दिए गए हैं। वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष लगातार सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहा है। आज फिर संसद भवन परिसर में विपक्ष के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर संसद भवन परिसर में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वोट चोरी बंद करो, देखिए यही वो नारे हैं जो यहां गूंज रहे हैं और यही वो नारे हैं जो बैनर पोस्टर्स पर लिखे गए। सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते ये विपक्ष के सांसद। एसआईआर के मुद्दे पर मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते भी प्रदर्शन जारी है। विपक्ष के तमाम सांसदों का भले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो सवालों का जवाब देने की कोशिश की हो, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, वोट चोर के नारे लगा रहा है, चुनाव आयोग चोर है, इस तरीके के यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं संसद भवन परिसर में। और देखिए स्टॉप वोट चोरी जो संदेश है वो लिखा हुआ है यहाँ पर जो बैनर है, और तमाम विपक्षी सांसद वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो है जो मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते से ही प्रदर्शन लगातार इस तरीके का देखने को मिल रहा है और आज एक बार फिर से जो है विपक्षी सांसद इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और विपक्षी नेताओं का साफ तौर पर ये कहना है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। सरकार कह चुकी है सदन में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के गतिरोध बना हुआ है, उसके चलते कई बार सदन की कार्रवाई बाधित होती रही है और अभी भी ये विवाद थमता नहीं दिख रहा है। भले चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कई सवालों का जवाब दिया हो, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है और आरोप यही है कि जो आम मतदाता है उनके काटे जा रहे हैं वोट, और वोट चोरी का लगा रहा है आरोप। अंकित गुप्ता, डीपी न्यूज़ दिल्ली। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 11 बजे से आप जानते हैं सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले मॉनसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता है और इस आखिरी हफ्ते की शुरुआत भी किस जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन के साथ विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। संसद भवन परिसर में चुनाव आयोग को, बीजेपी सरकार को घेरते हुए मुद्दा वोट चोरी का एक बार फिर संसद भवन परिसर में गरमाता हुआ। और इस बीच बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर
विपक्ष जो है वो महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन ला सकता है सीसी के खिलाफ महाभियोग। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर। विपक्ष के निशाने पर सीधे चुनाव आयोग है और ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी। प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनाव आयोग ने कई सवालों का जो जवाब भी दिया है, लेकिन अब आप लोगों की रणनीति क्या है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ही महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी है क्या? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं होता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इम्पार्शियल तरीके से काम नहीं करती, तो चेक्स एंड बैलेंसेस हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है। उसके तहत जो भी रूल्स के तहत वेपन्स हमें दिए गए हैं उसको इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोग। क्या कुछ डिस्कशन हुआ है? क्या कुछ तय हुआ है अभी? नहीं, जिस तरह से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह से अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को डराने धमकाने का काम उन्होंने किया है, जिस तरह से भाजपा के स्पोक्स पर्सन के तरीके के जैसा उन्होंने बात किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये निष्पक्ष नहीं है, इम्पार्शियल नहीं है, बिल्कुल बायस तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे बायस लोग जो अलग अलग ओहदों पे जो बैठे रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चर्चा हुई है या पास्ट में हम लोगों ने जो चेयरमैन थे राज्यसभा के उनके खिलाफ भी तो किया था। क्या चर्चा हुई है या फिर देखिए, नासिर हुसैन जो यहाँ पर अपना पक्ष रखते हुए जो ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो महाभियोग प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अब तक जो है उसको लेकर के कोई जो है सहमति नहीं बनी है। लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव पर किया जा सकता है विचार, कहते हुए कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, मैं पहले ही आपको ये बता रही थी कि कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की गई और उसी को अब विपक्ष भी आधार बना रहा है कि साहब वो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की थी, विपक्ष ये कह रहा है कि वो तो बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता की तरह चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ऐसे में सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अब विपक्ष जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।